हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 11 में दूसरा महत्वपूर्ण पोयम द स्कॉलर प्रोमिनेंट रोमांटिक पोएट रॉबर्ट सूदे द्वारा लिखा गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। इसे दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट हिंदी में और सेकेंड अंग्रेजी में व्याख्या करेंगे। पोयम को शुरू करने से पहले हम पोएट के संक्षिप्त बायोग्राफी को जानेंगे। रॉबर्ट सूदे was born 12 August 1774 in Bristol, England, and he died 21 March 1843, Keswick, Cumberland. English poet and writer of miscellaneous prose, he chiefly remembered for his association with Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, both of whom were leaders of the early Romantic movement. In 1813, he became the poet laureate. He held this post for 30 years. Theme: the poet Robert Soude devotes the book of great ancient authors have a great importance in our life. They help us joy and sorrows. He thinks that his time to them will have a place with those authors and will be remembered like them. Let's begin the poem, The Scholar. My days among the dead are past. मेरा समय उन महान लेखकों के बीच में व्यतीत होता है, अर्थात उन लेखकों द्वारा लिखी गई महान पुस्तकों को अध्ययन में व्यतीत होता है, जो अब नहीं है, अर्थात मर गए हैं। Around me I behold wherever these casual eyes are cast. Wherever these casual eyes are cast, जहाँ तक मेरी नज़रें, अर्थात कैजुअल मीन्स आकस्मिक, अचानक, नज़रें जहाँ तक मेरी जाती है, आई बिहोल्ड, आई माने मैं, बिहोल्ड माने देखता हूँ, अराउंड मी, कि मैं उन महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के घेरे में हूँ, अर्थात वो सारी पुस्तकें हमें घेरी हुई है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, वे महान राइटर, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स और दे, वे मेरे ऐसे मित्र हैं, अर्थात सच्चे मित्र हैं, जो मुझे कभी धोखा नहीं देते। विथ होम माने उनके साथ, आई माने मैं, कन्वर्स माने वार्तालाप करता हूँ, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। विथ देम, विथ होम उनके साथ, आई कन्वर्स मैं वार्ता करता हूँ, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, अर्थात उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन दिन प्रतिदिन करता रहता हूँ। विथ देम आई टेक डिलाइट इन विल, डिलाइट मीन्स आनंद, विल मीन हैप्पीनेस, सुख, टेक माने ग्रहण करना। विथ देम उनके साथ, आई माने मैं, टेक डिलाइट इन विल, मैं उनके साथ उनके सुखों में डिलाइट प्राप्त करता हूँ, आनंद प्राप्त करता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन ओ, और उनके, ओ मीन्स दुख में, रिलीफ माने सांत्वना, और मैं उनके दुख में सांत्वना प्राप्त करता हूँ। एंड वाई, और जब, आई अंडरस्टैंड, आई माने मैं, अंडरस्टैंड समझता हूँ,
एंड फील और एहसास करता हूँ। जब मैं समझता हूँ और एहसास करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई ओ, हाउ मच टू मैं कितना उनका वो हूँ, वो में होता है ऋणी, आभारी। मैं उनका कितना ऋणी हूँ, कितना आभारी हूँ। यह सोचकर माई चिक्स हैव ऑफन बीन वेड, तो मेरे कपोल, कपोल मीन्स गाल, आंसुओं से भीग जाते हैं, अर्थात वे टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, अर्थात उनके कृतज्ञता के आंसू से मेरे कपोल भीग जाते हैं। थर्ड स्टेंजा, माई थॉट आर विद द डेड, मेरा विचार, थॉट मीन्स विचार, डेड माने उन महान लेखक, मेरा विचार उन महान लेखकों के साथ है, अर्थात उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के साथ है। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, आई मैंने मैं, लॉन्ग पास्ट मैंने लंबे समय तक, मैं उनके साथ लंबे समय तक रहता हूँ, अर्थात उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को लंबे समय तक अध्ययन करता रहता हूँ, वर्षों वर्षों तक अध्ययन करता हूँ। देयर वर्च्यू लव, देयर माने उनके, वर्च्यू माने गुण, लव माने प्रेम, फॉल्ट माने अवगुण, कंडम माने क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। देयर वर्च्यू लव, उनके गुणों से मैं प्रेम करता हूँ अर्थात सम्मान करता हूँ। एंड देयर फॉल्ट कंडेम्स, और उनके दोषों को अर्थात अवगुणों का भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, देयर माने उनके, पार्टेक में भाग लेना, होप माने आशाएं, फियर माने भय। मैं उनके आशाओं और भयों में सहभागिता निभाता हूँ अर्थात प्रतिभाग करता हूँ, अर्थात भाग लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, लेसन मीन्स शिक्षा, देयर माने उनके, यानी उन महान लेखकों द्वारा जो शिक्षा दिया गया है उस पुस्तकों में, उनको मैं इंस्ट्रक्शन विद हम्बल माइंड, अपने हम्बल माइंड से, अपने विनम्र या नम्र दिमाग से उसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता हूँ, मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। लास्ट स्टेंजा, माई होप्स आर विद द डेड, होप्स माने आशा, डेड माने कोई महान लेखक, माई माने मेरा, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं उन महान लोगों के साथ है, महान लेखकों के साथ हैं। एनम मीन्स सून, शीघ्र ही, एट वंस। एनम माई प्लेस विथ देम विल बी, शीघ्र ही मेरा स्थान उनके पास होगा, अर्थात मैं भी उन्हीं के पास चला जाऊंगा। एंड आई विथ देम, और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल, यात्रा करेंगे, ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, संपूर्ण भविष्य में, यानी मैं भी उन लेखकों, महान लेखकों के साथ अमर हो जाऊंगा। एट लिविंग हियर ए नेम, तो भी लिविंग माने छोड़ देना, नेम माने नाम, तो भी मैं इस संसार में, हियर माने यहाँ संसार मतलब है, इस संसार में ये नेम, तो भी मैं यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि वह धूल में नहीं मिटेगा। पेरिश में मिटना, डस्ट बने धूल, वह धूल में नहीं मिलेगा, अर्थात मैं भी एक ऐसा तमाम पुस्तकें लिख करके चला जाऊंगा और उनके पंक्ति में हो जाऊंगा जो अमर हो चुके हैं, जो भी महान लेखक, यानी आने वाली पीढ़ियां मुझे उन पुस्तकों को पढ़कर विशेष सम्मान करेगी, अर्थात मुझे हर स्थितियों में
सम्मान रखेगी, नाम लेती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।